हेलो व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरा चैनल रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी एंड हीलिंग पे। तो आज ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड ये टॉपिक टॉक्सिसिटी के ऊपर है। तो रिलेशनशिप एंड टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम ऐसा ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक रिलेशनशिप के रिलेटेड टॉक्सिसिटी के ऊपर फोकस करके बनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 5 साइन जिससे आप समझ पाओ कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप में तो ऑलमोस्ट अभी हर कोई है ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम। हर कोई है रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट अभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलो या फिर शादी वाला रिलेशनशिप, हम ऑलमोस्ट हर कोई है अभी। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक्चुअली जितना ही अच्छा है कभी कभी उतना ही बुरा बन जाता है ना। जब इसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, लाइक हमारे पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव करने लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर जो हमें हर्ट कर रही है, बट कहीं जाके हम इस चीज़ को रियलाइज़ कभी कभी कर पा रहे हैं, कभी कभी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो है जो मन में हमारी खटक रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है जो हेल्दी नहीं है, सही नहीं है, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो जो ऐसे वाले सिचुएशन पे फंसे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है भी या नहीं, उनको क्या करे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, या समझ आने के बाद वो उनके ऊपर बेस करके कोई स्टेप ले सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो ये इसमें हम बात करने वाले हैं 5 साइन के बारे में जो कम्प्लीटली टॉक्सिक है एक रिलेशनशिप में। हम ये जो साइंस है ये कभी कभी फेस करते हैं, और अगर आप ये 5 साइन में से कोई भी एक साइन को या मल्टीपल साइंस को अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं तो अभी समय आ गया है कि आप कुछ स्टेप लीजिए इससे निकलने की। ये जो साइंस है इनसे निकलने की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप का आपको ये साइन दिख रहा है आप कंप्लीटली उसको छोड़ के निकल जाइए। उसके बाद भी कुछ हो सकता है उस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का ऐसे सडनली आप कोई भी रिलेशनशिप को ड्रॉप कर दीजिए, ये तो मैं एटलीस्ट नहीं बोलूँगी, ठीक है, वो तो बात की बात है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ये 5 साइन के ऊपर, 5 टॉक्सिक साइन के ऊपर जो हमें एक रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट साइन के साथ, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट साइन है वो है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो शायद कोई गलती कर दी है या कोई गलत काम कर दिया है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या उस चीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी उन्होंने कुछ गलत काम किया उसका एक रिजल्ट आया है। सपोज मान के चलिए वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना भूल गए, गलती कर दी, इंसान गलती करते हैं, एंड उसके बदले कोई सीरियस रिजल्ट आप लोगों को भुगतना पड़ा, शायद बिजली का तार कट दिया या फिर कुछ आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया ऐसा कुछ, है ना। आप एकदम से गुस्सा हो गए, जाके उनको बोले कि हाँ तुम ऐसे भूल गए, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, ऐसे कैसे चलेगा ये वो। तो वो एकदम से चिढ़ गया, भड़क गया उल्टा आप पे कि भाई तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो, भूल गया तो क्या हुआ, हो जाता है, ये होता है वो होता है। जैसे एक सीरियस गलती है, यहाँ पे उस इंसान को अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बट सपोज आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन पे बोले तुम जाओ जाके इलेक्ट्रिक ऑफिस में बात करके आओ, जो करना है करो, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, मैं कुछ डील नहीं कर सकता। ये जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं अपने गलती का, अपने गलत काम का। ऐसे बहुत सारे गलती हो सकती है जो वो अपने गलती से, जैसे उनको कोई गिल्ट फील नहीं होता या उनको कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि उन्होंने ये गलती की है, और जिसके बदले उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसका जो रिजल्ट है उसको सही करने के लिए कोई कोशिश वो नहीं करते, यानी अपने गलती का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये एक टॉक्सिक साइन है।
टॉक्सिक लोग अपने गलतियों का, अपने गलत कामों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनसे गलती भी हुई है। ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ने सब आप उनको बेवजह ब्लेम कर रहे हो। तो ये साइन बहुत लोग फेस करते हैं, ये एक टॉक्सिक साइन है। टॉक्सिक लोग ऑलवेज अपनी गलती तो छोड़ दो, अपनी गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो छोड़ दो, वो कभी कभी अपने पार्टनर पे डाल देते हैं। सपोज कुछ गलत हुआ और वो बोल देंगे नहीं नहीं ये तो मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कुछ गलत करता ही नहीं हूँ। ये जो साइन है ये एक्चुअली बहुत टॉक्सिक है। एंड वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबके सामने से अपने खामियां, यानी देखिए हर इंसान में खामियां होती है, बट टॉक्सिक लोग अपने खामियों को लोगों से छुपाते हैं। वो खुद को परफेक्ट, राइट, ऑलवेज जस्टिफाइड दिखाने की कोशिश में ये चीज़ करते हैं। एंड कभी कभी खुद को छुपाने के लिए या खुद को सुपीरियर फील करवाने के लिए वो अपने पार्टनर पे अपने गलतियों का जो बोझा है वो डाल देते हैं। एंड वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके पार्टनर एक्चुअली इन्फीरियर हैं एंड वो खुद सुपीरियर हैं, यानी आई एम बेटर देन यू, हु द हेल आर यू टू लाइक, मुझसे ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुई, किसने तुम्हें इतना बड़ा दुस्साहस दे दिया, ऐसा वाला। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ की वजह से उनका जो पार्टनर होता है लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, आप कुछ मंथ भी ऐसा झेल लो ना, आपका जो मेंटल हेल्थ है आप खुद फील करेंगे धीरे धीरे ना डिटोरिएट करने लग जाएगा। तो ये जो साइन है ये कम्प्लीटली टॉक्सिक है और ऐसे वाले लोगों को तो एकदम झेलना ही नहीं है। तो चलते हैं हमारे सेकंड साइन पे। तो सेकंड साइन थोड़ा अलग है एक्चुअली। ये साइन जो है थोड़ा हिडन टाइप का है, बहुत लोगों को ना समझ ही नहीं आती कि ये चीज़ एक्चुअली टॉक्सिक है। जैसे आप कभी कभी ऐसे कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनका जो पार्टनर होता है वो बेवजह उनके घर वाले, उनके दोस्तों से नफरत करते हैं। ऑलवेज तुम्हारे घर वालों ने ऐसा किया, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे उनका सब कुछ खराब है, जस्ट कम्प्लीटली खराब है, ऐसा बिहेव करते हैं। टॉक्सिक लोग ऐसा बोलते बहुत हैं एंड आपको इन लोगों से दूर करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। आपके जो फैमिली है, फ्रेंड है, वो करते हैं। और इस चीज़ के पीछे दो थॉट प्रोसेस काम करता है उनके दिमाग में, ठीक है। एक तो वो सोचते हैं कि अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को आपसे एकदम दूर कर देंगे तो आपका जो कंप्लीट टाइम एंड अटेंशन है वो बस उनको जाएगा। टॉक्सिक लोग आपके दुनिया का बेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं। एक्चुअली बेस्ट पर्सन बनने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, वो आपके लाइफ को नरक बना देंगे, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट कि आप उनको भगवान की तरह ट्रीट करो, ठीक है। ये उनका एक नेचर है। एंड इसके वजह और वो आपके लाइफ का 100% टाइम एंड अटेंशन ऑलवेज क्रेव करेंगे। उनको लगेगा कि आपके लाइफ का बेस्ट इंसान है, तो आप जो हो वो उनका प्रॉपर्टी हो, लाइक आपके लाइफ का सब कुछ एक्चुअली उन्हीं के लिए है, बाकी किसी को क्यों आपसे टाइम मिलेगा या आपका अटेंशन मिलेगा। दे सिंपली गेट जेलस। और जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड थॉट प्रोसेस है उनके दिमाग में चलती है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो आपको आपके लव्ड वन से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देते हैं, बिकॉज दे वांट टू कम्प्लीटली कंट्रोल योर लाइफ एंड डोमिनेट यू। देखिए, अगर आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करते हैं, जिनके साथ आप बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, यानी आपको उन लोगों से प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन मिल रही है। तो ये जो 4 चीज़ों की बात मैंने की, प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन, ये एक्चुअली हर इंसान को चाहिए होता है, हर इंसान को चाहिए होता है। एंड अगर वो आपका ये जो 4 चीज़ों का, 4 नीड का जो सोर्स है, बाकी सोर्स है, सबको कट ऑफ कर दें,
एंड बस वो आपके लाइफ में बस वही रहें, तो क्या होगा, आप कंप्लीटली अटेंशन, प्यार, केयर ये सब के लिए वो आपके टॉक्सिक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो वो चीज़ चाहिए ना। और आप जब कंप्लीटली उस चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कहीं जाके आप उनको खोने से बहुत डरेंगे। आपको लगेगा हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये एक ही इंसान है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जो मुझे अटेंशन देती है, जो मुझसे प्यार करती है। एंड क्या हो जाता है, तब इनके पास एक बहुत बड़ा वेपन आ जाती है, वो है आपकी डिपेंडेंसी। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो आपके लाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल एंड डोमिनेट करते हैं। तो आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर करने के लिए ये लोग आपके पास आपके लव्ड वंस के नाम पे झूठ बोल सकते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड को मैंने देखा, उस दिन ऐसे एक एंटी सोशल काम कर रहा था, इससे तो तुम दूर ही रहो। अरे तुम्हारी वो रिलेटिव, मालूम है उस दिन मुझे फ़ोन करके उन्होंने तुम्हारे नाम पे ऐसे गंदा गंदा बोला है। एंड कहीं जाके अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा जैसे हो जाता है, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो जाओ आप, तो आप उनके बातों को बिलीव करोगे। वो आपको ये बातें, ये झूठ बिलीव करवाने के लिए 100% कोशिश करेंगे। और एक बार आप उनके बातों को बिलीव कर लो, तो बस वो ऐसा कर करके ना सबको आपसे दूर कर देंगे, आपको सबसे दूर कर देंगे। आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बस उस टॉक्सिक इंसान को ही आप ट्रस्ट करोगे। ये तो वो करेंगे। इसके अलावा मैनिपुलेशन, तरह तरह के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स वो अपनाएंगे आपको, आपके ये जो लोग हैं जहाँ से आपको प्यार एंड अटेंशन मिलती है, इनसे दूर करने के लिए। तो बोल दिया आपको ये, इसके लिए 2 रीज़न है। एक तो आप उनको आपका 100% टाइम एंड अटेंशन चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज़ वो सबको आपसे दूर करके आपको अकेला कर देना चाहते हैं कि आप बस उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, तो कम्प्लीटली वो आपके लाइफ को डोमिनेट एंड कंट्रोल कर पाए। तो आपके टॉक्सिक पार्टनर्स अगर आपको प्रॉपरली मैनिपुलेट ना कर पाएँ, या आप अगर उनकी झूठ को बिलीव ना कर पाओ, तो वो कहीं जाके आपको कभी कभी ऐसा कंडीशन भी देते हैं, तुम्हें इधर उनको चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले सिचुएशन पे बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है वहाँ पे पार्टनर्स यूजुअली ऐसा नहीं बोलते हैं कि तुम्हें मुझे नहीं तो उनको चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन नहीं दिया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, आपको भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। कभी कभी आपके पार्टनर टॉक्सिक नहीं होते हैं, सच में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली टॉक्सिक होती है, तब जाके वो आपको बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड तब आपको ऐसा कंडीशन दे भी सकते हैं कि इधर तुम्हें मुझे चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उनको चूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे वाले सिचुएशन पे थोड़ा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली टॉक्सिक कौन है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर आपका पार्टनर। थर्ड जो साइन है, जो टॉक्सिक साइन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक्सिक साइन है जो आपको नार्सिसिस्ट में तो देखने को मिलते ही हैं, और साथ में बाकी टॉक्सिक लोगों में भी ये साइन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम है गैस लाइटिंग। आपने सुना है इसके बारे में पहले कभी? अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने नहीं सुना है गैस लाइटिंग के बारे में, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली गैस लाइटिंग जो है वो है जैसे कि आपके पार्टनर ने पास्ट में ऐसा कोई काम किया था, कोई गलती या गलत काम किया था, ठीक है, और जब आप प्रेजेंट में अभी उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि तुमने पास्ट में ऐसा ऐसा किया था, एंड आपके पार्टनर ने सीधा बोल दिया मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा किया, मैं कब किया, लाइक कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं वो लोग। तो कंप्लीटली डिनाई जब कर देते हैं तब आती है कन्फ्यूज़न। जैसे वो आपको कैसे डिनाई करते हैं, शायद आपने बोला कि तुमने ऐसा ऐसा गलत काम किया था उस टाइम पे, तब भी मैंने कंसिडर किया था, बट इस बार तो मैं हरगिज़ तुम्हारे इस गलत काम को मैं कंसिडर नहीं करूँगी। एंड वो लोग कंप्लीटली नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरे बारे में झूठ बोल रही हो, तुम बेवजह मुझे गलत साबित करना चाहती हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया।
एकदम वो आपके मुंह के ऊपर बोल देंगे, डिनाई कर देंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी किया था, ठीक है। एंड उल्टा वो ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि तुम भूल गई हो, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं, रादर ऐसा हुआ था बोल के वो ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे उनकी कोई गलती प्रूव ही नहीं होती। तो वो सच जो है, पुराना जो पास्ट में जो सच इंसिडेंट हुआ था, उस चीज़ को वो कंप्लीटली तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर डिनाई कर देंगे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, ठीक है। गैस लाइटिंग की वजह से कन्फ्यूज़न क्या होती है, कुछ टाइम के 1-2 बार के बाद ना आपने ऐसे सडनली ना आप जब अपने पार्टनर को प्यार करते हो या आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, एंड उस पॉइंट पे जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है, तो आप ना खुद के रियलिटी को डाउट करने लग जाते हो। आपको लगता है कि सच में शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, सच में शायद मैं भूल गई हूँ, एक्चुअली शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इससे क्या होता है, आपके मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस आने लग जाती है, क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। एंड कभी कभी धीरे धीरे आपको तो ऐसा भी समझ में आ जाता है कि आपका पार्टनर झूठ भी बोल रहा है, बट वो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सीधा बोल देगा नहीं किया है मैंने। तो इस सिचुएशन पे ना आप ना एकदम ना गुस्से में पागल से हो जाओगे कि भाई उसने इतना बड़ा गलत काम किया था, मैंने इसको माफ़ किया था या मैंने उस चीज़ को जाने दिया था, अभी ये बंदा बोल रहा है या बंदी बोल रही है मैंने किया ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम भूल गई हो। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज़ आपको मेंटली ना एकदम से ना स्ट्रेस देने लग जाएगी, आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाओगे कि उनके बारे में जो भी पास्ट में उन्होंने गलत किया था वो सब डिनाई करते रहेंगे, एंड उल्टा वो आपको आपके रियलिटी को क्वेश्चन करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अभी हम बात करेंगे हमारे जो 4th साइन है उसके बारे में, और ये साइन भी बहुत लोगों ने फेस किया है, आई कैन गारंटी। ये है हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप। हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, लव बॉम्बिंग एंड स्टोन वॉलिंग। अभी ये हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप या लव बॉम्बिंग एंड स्टोन वॉलिंग है क्या चीज़, पहले इसको जानते हैं। जैसे आप मानिए आप एक रिलेशनशिप में एकदम नया रिलेशनशिप में गए हो, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप में आपको इनिशियली पहले बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत। आपका पार्टनर आपको दिन में 50 मैसेजेस कर रहा है, दिन में 20 बार आई लव यू बोल रहा है। आपका पार्टनर आपको फ़ोन पे आपसे घंटों बात कर रहा है। जैसे कि मानिए वो हर रोज़ आपसे मिलने को तैयार है, आपको अच्छी अच्छी जगह पे डेट पे लेके जा रहा है, आपको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दे रहा है, ठीक है। आप तो एकदम प्यार में डूब रहे हो, कंप्लीटली प्यार में हो आप इस इंसान के साथ। इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग स्टेज, यानी प्यार की बरसात हो जाएगी इसमें। सच्ची में बोल रहे हैं, प्यार की बरसात हो जाएगी, आपको लगेगा यही तो चाहिए था यार मुझे, यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, आपको ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। ये होता है लव बॉम्बिंग स्टेज। और इसके बाद ही आता है स्टोन वॉलिंग। ये स्टोन वॉलिंग क्या है? जैसे स्टोन वॉलिंग जो होता है वो है कि ये स्टेज में आप सडनली एक चेंज देखोगे, शायद आपने किया भी नहीं है या फिर छोटा सा कुछ कर दिया जो शायद आपको पार्टनर को पसंद ना आया, एंड सडनली वो शिफ्ट हो गए, उनका पूरा मूड ही शिफ्ट हो जाता है इसके बाद। जैसे कि आप मानो कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अभी आपसे। जैसे जो इंसान पहले 50 मैसेजेस कर रहा था वो इंसान अभी 2 मैसेजेस कर रहा है, बस शायद गुड मॉर्निंग एंड रात को एक गुड नाइट। एंड मिलना तो वो आपसे चाहता ही नहीं है। आप जब भी उसको मिलने के लिए बोल रहे हो वो बोल रहा है मैं बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस जा रहा है, मेरे घर पे कुछ इशू चल रहा है, मेरे घर कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में, ऐसा कोई एक एक्सक्यूज़ वो आपको दिखाएंगे। एंड फ़ोन जैसे उसको बात करने के लिए उसके दिन में 1 मिनट भी आपके लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो इतना बिज़ी है अपने लाइफ को लेकर या अपने लाइफ के किसी प्रॉब्लम को लेकर।
एंड गिफ्ट तो आप भूल ही जाओ, अच्छा वाला डेट तो आप भूल ही जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? जैसे सडनली आपको सब कुछ मिल रहा था एंड वहाँ से 2 दिन के अंदर यू आर गेटिंग नथिंग, बिग ज़ीरो। एंड ये जो आपको जो प्यार की आदत पड़ गई थी, ये प्यार की बरसात में आप जो एंजॉय कर रहे थे, ये जो आपकी आदत पड़ गई थी, एंड सडनली आपको ना होने लग जाएगा सफोकेशन। आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान, ये मैं क्यों इस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ, वो मुझसे क्यों दूर जा रहा है, यही मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे यही इंसान चाहिए एंड ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है, मैंने क्या कर दिया, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इससे मैं 10 बार माफ़ी मांग सकता हूँ, मैं इसको लाख रुपए का डायमंड रिंग तक देने को तैयार हूँ। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, लोग पागल पागल हो जाते हैं इस सिचुएशन में। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सडनली आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीटली कनेक्शन तोड़ देते हैं, कांटेक्ट ही तोड़ देते हैं, आपको सारी जगह से कुछ नहीं बोला, आपको कुछ मालूम भी नहीं है, या फिर कभी कभी बोलते भी हैं मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा काम को लेकर स्ट्रेस में हूँ, मैं ना 1 महीना ना मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बोल के वो कंप्लीटली गायब हो गया। बट ऐसा होने लायक कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करेगा, जितना भी उसके लाइफ में स्ट्रेस, वो आपके लिए टाइम निकालेगा, दिन में 2-3 मिनट भी निकाल सकता है, वो कम्प्लीटली आपको छोड़ के नहीं, ऐसे बंद करके नहीं जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है घोस्टिंग हो जाती है, घोस्ट कर देते हैं, घोस्ट हो जाते हैं, वो भूत की तरह एकदम से गायब हो जाते हैं, इसको घोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सडनली वो आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, आपसे कम्प्लीटली कनेक्शन तोड़ देंगे एंड आपको कोई क्लोजर नहीं देंगे। आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, सडनली एक छोटी सी शायद झगड़ा हुई, शायद वो भी नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था, सडनली ये इंसान गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टोन वॉलिंग, यानी प्यार की बरसात से पूरा सब कुछ ख़त्म, पूरा कनेक्शन तोड़ देना। जो इंसान आपसे घंटों बिना बात किए नहीं रह पाता था, वो इंसान आपसे बिना बात किए अभी महीनों बिता रहा है। तो ये एक्चुअली एक टॉक्सिक साइन है। और ये जो लव बॉम्बिंग एंड स्टोन वॉलिंग का जो ये टैक्टिक्स है, ये टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्चुअली उनका एक रिवॉर्डिंग एंड पनिशिंग मेथड है। वो पहले आपको रिवॉर्ड करेंगे जब वो आप उनके लाइफ में आएंगे, आपको भर भर के रिवॉर्ड्स देंगे, प्यार देंगे, गिफ्ट्स देंगे, टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, एंड सडनली आपने कुछ किया छोटा सा, या फिर जो छोटा सा कुछ किया जो उनको पसंद नहीं आई, एंड सडनली वो आपको छोड़ के चले गए, गायब, पूरा कंप्लीट गायब, या फिर आपको टाइम नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे। तो ये पनिशमेंट। और फिर सडनली ये जो स्टोन वॉलिंग स्टेज होती है, ये स्टोन वॉलिंग स्टेज के बाद क्या होता है मालूम, फिर से लव बॉम्बिंग आती है। सपोज मानो कि जो आपको ब्लॉक करके चला गया था, ऐसे 2-3 महीने बाद या 5-6 महीने बाद सडनली वापस आया आके, बाबू आई एम सॉरी, मेरा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा था, मेरे को घर से प्रेशर थी या मेरे को काम से प्रेशर थी, कुछ ना कुछ एक बहाना बना के वो आपसे सॉरी बोलेंगे। एंड अगर आप स्टिल उस इंसान के लिए इमोशन रख रहे हैं, शायद आप उनको अपनी लाइफ में वापस भी ले लेंगे, एंड अगेन वो इंसान आपके लाइफ में प्यार की बरसात करेगा, लव बॉम्बिंग करेगा, एंड सडनली फिर से स्टोन वॉलिंग होगा। ये इनकी आदत होती है, ऑलवेज याद रखना। ऐसा नहीं कि ये आपके लाइफ में वापस आया यानी सच में इनसे गलती हो गई एंड वो अपनी गलती को समझ के वापस आए, नो, वो आए हैं यानी वो आपके दिल के साथ फिर से खिलवाड़ करने को ही आए हैं, एंड सडनली वो किसी भी टाइम आपको फिर से छोड़ के चले जाएंगे, एंड फिर से कभी वापस आ भी सकते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो कम्प्लीटली छोड़ के नहीं जाते, वही थोड़ा थोड़ा टेंशन देते हैं, शायद दिन में 2 मैसेजेस, दिन में 5 मिनट फ़ोन कॉल, किसी दिन वो भी नहीं। ये इंसान क्या होते हैं, अगर उनको आपसे जो चीज़ चाहिए, ठीक है, जो आप इतना दिन तक देने को ना कर रहे थे, नहीं दूंगा, एंड आप इनके स्टोन वॉलिंग के वजह से पनिश्ड होने के बाद आपको लगना है कि इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, आप उनको बताए हाँ ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, तब सडनली आप देखेंगे फिर से लव बॉम्बिंग स्टार्ट होगी आपके लाइफ में, फिर से आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे,
आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ डेट पे जाएंगे, आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो ये सिचुएशन फिर से वापस आएगा। तो ये होता है लव बॉम्बिंग एंड स्टोन वॉलिंग। तो लव बॉम्बिंग एंड स्टोन वॉलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है जिससे आपको बच के रहना है। इस टैक्टिक्स के थ्रू कोई भी ऐसे नार्सिसिस्ट या कोई टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड उनके जितने भी गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपको उनसे प्यार है बहुत, तो वो सारे गलत एक्सपेक्टेशंस आपसे पूरे करवा के ही छोड़ते हैं। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट साइन पे। तो अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव है आपके लाइफ के गोल्स को लेके या आपके लाइफ के प्रॉब्लम को लेके, तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक टॉक्सिक साइन है। देखिए, जैसे मानिए कि आप जब नए नए रिलेशनशिप में आए, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी कि लाइक आपके पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करते थे या सपोर्ट लाइक इमोशनल एनकरेजमेंट देते थे, तो एक बड़ी बात होती है ना। हम अपने पार्टनर से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, बट समय के साथ साथ अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दे रहे हैं या फिर आपको किसी तरीके का इनकरेजमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये एक टॉक्सिक साइन है। क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड गोल अचीवमेंट को लेके इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट ऑफर करते हैं। बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपका जो टॉक्सिक पार्टनर होता है वो ऐसा कोई सपोर्ट आपको नहीं देते हैं। उल्टा अगर आप उनसे वो सपोर्ट या इनकरेजमेंट मांगने जाओ तो वो आपको ऐसा बोल देंगे, ये तुम्हारे लाइफ का प्रॉब्लम है या तुम्हारा लाइफ का गोल है, इसमें मैं क्या करूं, मैं कैसे सपोर्ट करूं, इसमें मैं क्यों तुम्हें हेल्प करूं, या इनकरेजमेंट किस बात की, तुम समझो मेरे इनकरेजमेंट से क्या हो जाएगा, तुम हो ना तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या तुम हो ना, तुम इनफ कैपेबल हो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मेरे इनकरेजमेंट से क्या ही हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर अ टॉक्सिक पर्सन, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये था टोटल 5 टॉक्सिक साइंस जो एक रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल सकती है। आप अगर इनमें से एक भी या इनमें से मल्टीपल को फेस कर रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एंड आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को सही करने की, और अगर ये सही ना हो तो इसको छोड़ने की सोचना चाहिए। नहीं तो आपका खुद का मेंटल हेल्थ, आपका खुद का लाइफ कहीं जाके हार्म होने वाली है, ऑब्वियसली होने वाली है। आपको अगर अभी लग रहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद शॉर्ट टर्म में आपको उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट आई कैन गारंटी यू लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ डेफिनेटली तहस नहस होने वाली है। तो मैं अभी यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ, एंड आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ मेरे लिए अगर आपके पास टिप्स हो या फीडबैक हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। या फिर अगर आप कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गो थ्रू कर रहे हैं या आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पास्ट में फेस कर चुके हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, तो मैं भी देख सकती हूँ एंड हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी उस चीज़ को, आपके कमेंट को पढ़ सकते हैं एंड उससे कुछ नॉलेज या फिर कुछ एनकरेजमेंट गेन कर सकते हैं। तो अभी के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।